हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण रचनाएं, गद्य और पद्य की महत्वपूर्ण रचनाएं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पेपर के लिए बहुत उपयोगी होंगे। लास्ट मोमेंट पे आपको ये देख कर जाना है। आज इस वीडियो में हम लोग सारे एमसीक्यूज और मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं देखेंगे और ये रचनाएं पेपर में आपको जो है बेटा देखने को मिलेंगी। 50% पेपर यहाँ से आपका फंसने वाला है इन रचनाओं से और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, रचनाएं जो है रस श्रृंगार मंडन। श्रृंगार रस मंडन बेटा किसकी रचना है? तो श्रृंगार रस मंडन जो है वो गोस्वामी विठल नाथ की है, श्रृंगार रस मंडन। दूसरी है 84 वैष्णव की वार्ता, है ना, वार्ता, या 252 वैष्णव की वार्ता। इन दोनों रचनाएं हैं बेटा, ये अलग अलग रचनाएं हैं। पहली है 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। इन दोनों के लेखक जो हैं वो कौन है? गोकुल नाथ जी हैं। नेक्स्ट रचना अष्टयाम। अष्टयाम जो है बेटा, इसके जो है रचयिता जो लेखक हैं वो क्या है? नाभा दास जी हैं। उसके बाद है अगहन महात्म्य या फिर वैशाख महात्म्य। दोनों अलग अलग हैं और इनको लिखा किसने है? बैकुंठ मणि शुक्ल जी ने इसको लिखा है। उसके बाद है माधव विलास। बेटा माधव विलास जो है वो किसकी रचना है? लल्लू लाल की। ठीक है, किसकी है? लल्लू लाल। चंद छंद वर्णन की महिमा, इसको किसने लिखा था? कवि गंग ने लिखा है। भाषा योग वशिष्ठ, इसके जो रचयिता है बेटा वो राम प्रसाद निरंजनी हैं। पद्म पुराण, इसके जो रचयिता है दौलत राय हैं। पंचांग दर्शन, इसके रचयिता जो है मथुरा नाथ शुक्ल हैं या शुक्लकृत, दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है। सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक जो हैं इंशा अल्लाह खां हैं। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। नासी केतोपाख्यान के रचनाकार बेटा सदल मिश्र जी हैं। गोरा बादल की कथा के रचयिता जटमल हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके रचयिता डॉक्टर नागेंद्र हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका में, सरस्वती भारत की पहली मासिक पत्रिका थी। अगर पूछा जाए भारत की सबसे पहली मासिक पत्रिका कौन थी, तो सरस्वती सबसे पहली मासिक पत्रिका थी। इसके संस्थापक या संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके संपादक बेटा कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, थे। ये 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक रहे। ठीक है। उसके इसके अलावा इसके संपादक और भी थे बेटा। कौन कौन थे? देखिए, श्याम सुंदर दास भी इसके संपादक है। किसके? सरस्वती पत्रिका के। रामवृक्ष बेनीपुरी भी किसके हैं? सरस्वती पत्रिका के। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय भी इसके संपादक थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इसके अगर कोई पूछे इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसके प्रथम संपादक थे। और इनका जो है, इन्होंने कितने दिन तक संपादक किया था? 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। नेक्स्ट रचना देखिए बेटा, क्या है? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के रचयिता है अमृत राय। निराला की साहित्यिक साधना, निराला की साहित्यिक साधना है डॉक्टर राम विलास शर्मा जी। आत्मकथा, आत्मकथा को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और भी रचनाएं हमारे पास देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी रचना है? देखिए, शिक्षा और संस्कृति, ये भी किसकी है? शिक्षा और संस्कृति जो है ये भी किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। मेरी आत्मकथा या आत्मकथा भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। भारतीय शिक्षा भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही कृति है। फिर भारतीय शिक्षा, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। बापूजी के कदमों में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये पेपर में आता है, बापूजी के कदमों में, बापू जी के कदमों में, ये किसकी बेटा है? इसके रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या हमारे पास आता है मेरी यूरोप यात्रा, भी पेपर में कई बार आया है, मेरी यूरोप यात्रा। इसके भी जो रचयिता हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है। उसके बाद है अपनी खबर। अपनी खबर को लिखा है
पांडे, बेचन, शर्मा, या हम इनको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में उग्र। ठीक है, क्या भूलूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, या फिर नीड़ का निर्माण फिर से। इन दोनों रचनाओं के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। हिंदी की प्रथम कहानी, देखिए बेटा कुछ क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में आ चुके हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। इसको किसने लिखा था? किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है। दीपदान एकांकी, इसके जो रचयिता है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। दीपदान जो है वो एक प्रकार की एकांकी है। दीपदान क्या है? देखिए, दीपदान एकांकी है। इसको लिखा किसने है? इसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास बेटा परीक्षा गुरु है। ठीक है, और ये कब लिखा गया था? 1882 ईस्वी में। और इसको लिखा किसने था? लाला श्री निवास दास जी ने लिखा था। बेटा जितनी भी ये रचनाएं हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखकर ही जाइएगा, सुन लीजिए, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ और हम रचनाएं और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए बेटा, हिंदी साहित्य की में जो है बेटा भारतेंदु युग, हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग यानी कि में जो है पत्रिका और संपादक और प्रकाशन कहाँ पर स्थान दिया है, ये भी आपके पेपर में इस बार आने की पूरी संभावना है। देखिए भारतेंदु युग जो है बेटा, भारतेंदु युग में कवि वचन सुधा पत्रिका कौन सी थी? कवि वचन सुधा। और कौन सी हमारे पास थी बेटा? हरिश्चंद्र चंद्रिका यानी कि मैगजीन। और थी हिंदी प्रदीप्त, आनंद कादम्बिनी, ब्रह्मा। ठीक है, कवि वचन सुधा को के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र चंद्रिका के भी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप्त के जो थे पंडित बालकृष्ण भट्ट जी थे। आनंद कादम्बिनी के थे बेटा बद्री नारायण चौधरी, जिसको हम प्रेम घन भी कहते हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड के जो रचयिता थे वो कौन थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ये भी पेपर में आने की पूरी संभावना इस बार है। देखिए द्विवेदी युग की कुछ पत्रिकाएं हैं बेटा, सरस्वती पत्रिका, सुदर्शन, समालोचक, इंदु, मर्यादा, प्रताप, प्रभा, चांद और माधुरी। ये सारी पत्रिकाएं किसकी हैं बेटा? द्विवेदी युग की हैं। ठीक है, सुदर्शन को किसने लिखा था? सुदर्शन पत्रिका को देवकी नंदन खत्री जी ने या माधव शदल मिश्र जी ने लिखा था। ठीक है, समालोचक क्या है? समालोचक एक पत्रिका है और इसके रचयिता कौन है? चंद्रधर शर्मा, जिसको हम गुलेरी भी कहते हैं, और ये कई बार पेपर में आ चुका है। मर्यादा, मर्यादा के कौन है? कृष्णकांत मालवीय। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेटा है प्रभा, प्रभा के कौन है? बालकृष्ण शर्मा, जिनको हम नवीन भी कहते हैं। ये कई बार पेपर में आ गया है, तो इनको भी आप देख के जाइए ताकि आप में कोई दिक्कत ना होगा, पेपर में ये आए। देखिए बेटा हंस पत्रिका जो है वो छायावादी युग की है, जिसको किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। ठीक है, कर्मवीर जो है पत्रिका किसकी है? छायावादी यानी कि शुक्ल युग की, इसको किसने लिखा है बेटा? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। चांद को किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने। ये भी एक पत्रिकाएं हैं और ये इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। साहित्य संदेश भी इंपॉर्टेंट है, इसको बाबू गुलाब राय ने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर छायोदोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है इस कादम्बिनी, इसकी एक पत्रिका कादम्बिनी है, इसको राजेंद्र अवस्थी ने लिखा है। धर्म युग है, इसको धर्मवीर भारती या गणेश मंत्री ने लिखा है। सरिता है, कमलेश्वर, अवध नारायण मुग्दल ने लिखा है। ठीक है, और हंस राजेंद्र यादव ने लिखा है, और गंगा कमलेश्वर। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बेटा कादम्बिनी और धर्म युग, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनके जो है लेखक मतलब इसको किसने लिखा है? राजेंद्र अवस्थी और धर्मवीर भारती जी ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न आ गए हैं, इनको आप सिर्फ देखते जाइए और आपका आसानी से काम हो जाएगा और याद हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला है क्वेश्चन, सबसे पहला है शुक्ल युग की समय सीमा। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा तो आपको पता होगा शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है। तो 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक को शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है। छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है? अभी मैंने बताया था इसके रचनाकार कौन है बेटा? कवि गंग है, अभी बताया था। योगा वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? योगा वशिष्ठ के रचनाकार कौन है बेटा? योगा वशिष्ठ के रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी जी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी। ठीक है, इसमें बेटा जो इंपॉर्टेंट हैं
मैं सिर्फ वही करवा रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आने की संभावना है, बाकी इसको आप देख कर जाइएगा। आपने जितना पढ़ा है सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, तो आज इस वीडियो को देख कर जाइएगा अंत तक बिना स्किप किए, ठीक है। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे बेटा? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है आर्य समाज के संस्थापक थे। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? अभी बेटा मैंने बताया था, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? बोलिए। इंशाअल्लाह खा। इंशाअल्लाह खा ने किसको लिखा है? रानी केतकी की कहानी को किसने लिखा? इंशाअल्लाह खा जी ने। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? ये हम बता चुके हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है बेटा? सदल मिश्र हैं। कौन है? सदल मिश्र। कफन कहानी के लेखक कौन है बेटा? कफन कहानी के लेखक कौन है? कफन कहानी के लेखक हमारे पास कौन है बेटा? प्रेमचंद्र जी, ठीक है। इनमें से इंद्रजाल जोशी का उपन्यास, ये तो कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। सिंदूर की होली किसकी कृति है बेटा? सिंदूर की होली किसकी कृति है? सिंदूर की होली किसकी कृति है? सिंदूर की होली बेटा हमारे पास कृति किसकी है? हमारे पास कृति है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की, ठीक है। पृथ्वीराज, देखिए मेरी आत्मकथा के जो है लेखक कौन है बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से रेखा चित्र विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन है बेटा? प्रसिद्ध लेखक नहीं, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। रेखा के कौन है बेटा? महादेवी वर्मा जी, ठीक है। देखिए बेटा, जहाज एक पंछी किसकी कृति है? जहाज एक पंछी जो है बेटा इलाचंद्र जोशी जी की है। उसने क्या कहा था? उसने क्या कहा था? किस विधा की रचना है? कहानी की है, ठीक है। उसके बाद त्यागपत्र। त्यागपत्र के लेखक कौन है? त्यागपत्र के लेखक बेटा कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। त्यागपत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार या कलम का सिपाही कृति किसकी है? कलम का सिपाही बेटा अमृत राय जी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के हैं? तो ये शुक्ल युग के हैं बेटा। कंकाल के लेखक, कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक बेटा हमारे पास कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। चिंतामणि के रचनाकार कौन है बेटा? चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, चिंतामणि के रचनाकार हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के उपन्यास बेटा है अज्ञेय जी, ठीक है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था? तो शुक्ल युग का जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग के नाम पर ही इसका नाम शुक्ल युग रखा गया था। गबन किस विधा की रचना है? तो गबन बेटा क्या है? एक गबन एक उपन्यास है, वो भी मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखिए, ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस स्कंदगुप्त, तो लहरों के राजहंस इसका बेटा नाटक नहीं है। ध्यान से ऐसे क्वेश्चन पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है नहीं है, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा यानी कि उग्र जी की है, ठीक है बेटा। देखिए 2023 में ऐसा क्वेश्चन आया था, इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो अच्छी बात है, तो देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से है कि बेटा गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामरस बेनीपुरी नहीं है। गेहूं और गुलाब के लेखक जो है रामरस बेनीपुरी नहीं है, ठीक है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। गेहूं और गुलाब के भी कौन है बेटा? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या बोलूं, क्या याद करो, किसकी है बेटा? प्रसिद्ध जो है किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच बेटा एक उपन्यास है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है बेटा? अभी आपको बताया गया था पंचांग कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं शुक्लोत्तर युग के लेखक। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है बेटा? पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग किस लेखक, किसके लेखक है बेटा? पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक है। किसके? भारतेंदु युग के हैं। गुनाहों के देवता रचना किस विधा की है? गुनाहों का देवता बेटा क्या है? एक उपन्यास है। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है बेटा? लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी है। शुक्ल युग के नाटककार लेखक निम्नलिखित में से कौन से नहीं है बेटा? शुक्ल युग के अगर आपने पढ़ा होगा तो भारतेंदु ऋषि नहीं है, ये भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है बेटा? यात्रा साहित्यकार याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन है? पंडित राहुल सकृत्यानंद, ये है किसके? यात्रा साहित्यकार है, ठीक है। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? अनंत आकाश के रचनाकार बेटा जयप्रकाश भारती जी हैं। सारंगधर रचनाकार हैं। सारंगधर के रचनाकार कौन है बेटा? है ना, हमीर राशो हैं,
ठीक है। भारत दुर्दशा के जो है किस विधा की रचना है बेटा? भारत दुर्दशा एक एकांकी है। क्या है? एक एकांकी है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही क्या है बेटा? एक जीवनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, क्या है बेटा? एक आलोचक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है? एक आलोचक है। आकाशदीप के लेखक कौन है बेटा? आकाशदीप के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। शुक्लयुग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है बेटा? शुक्लयुग के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती शरण शर्मा जी हैं। चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक बेटा राजेंद्र यादव जी हैं। कौन है? राजेंद्र यादव जी। तितली कृति विधा है, किस कृति की विधा है बेटा? उपन्यास है तितली। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है बेटा? शुक्लोत्तर युग के इसमें लेखक है धर्मवीर भारती जी, शुक्लोत्तर के लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं किसके? गांधी की देन, इंद्रजाल के, साहित्य के इतिहास के, या हिंदी साहित्य विमर्श के? तो बेटा गांधी के देन के जो हैं ये लेखक हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है बेटा? मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है बेटा? नीड़ का निर्माण फिर से ये आत्मकथा है। ठीक है। ध्रुव स्वानी नाटक के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वानी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। रस मीमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। साहित्य और कला देखिए, साहित्य और कला के रचनाकार कौन है बेटा? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है। स्मृति की रेखाएं साहित्य विधा है, किस विधा की? जीवनी है, भेटाकार, संस्मरण है। तो जीवनी नहीं है बेटा, ये क्या है? संस्मरण है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है बेटा? हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है बेटा? हरिशंकर प्रेमी जी हैं। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है बेटा? शुक्ल युग के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। शुक्ल युगीन लेखक कौन है? शुक्ल युगीन लेखक बेटा माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक है बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के। ठीक है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचककार एवं इतिहासकार रूप में जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है बेटा? इतिहासकार के रूप में कौन जाना जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण शर्मा जी हैं। संस्कृति और सभ्यता के निबंधकार कौन है? संस्कृति और सभ्यता के निबंधकार बेटा श्याम सुंदर दास जी हैं। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दीप जले शंख बजे बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीप जले शंख जले के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है बेटा साहित्य और कला। रग है ना, राग दरबारी के रचनाकार बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। राग दरबारी कौन है? कमलेश्वर जी की है। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है बेटा? कमलेश्वर है। महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र कौन है बेटा? है ना, कौन है? अतीत के चलचित्र है। कौन है? अतीत के चलचित्र। ठीक है। कोड़ाक के रचनाकार कौन है बेटा? कोड़ाक के रचनाकार है जगदीश माथुर जी। रूप में 25 मास यात्राव्रत के लेखक कौन है? या माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है बेटा? रामरक्ष बेनीपुरी जी हैं। ठीक है। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो विष्णु प्रभाकर बेटा द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। देखिए बेटा, जहाज का पंक्षी कृति की विधा है, किस कृति की विधा है बेटा? उपन्यास। ठीक है। तूफानों के बीच रचना की किस विधा की है? तो तूफानों के बीच एक क्या है? एकांकी है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है बेटा? परीक्षा गुरु एक उपन्यास है। इसके लेखक बेटा आप लोगों को बताए जा चुके हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो यहाँ तक इन्फॉर्मेटिव लगा है, और बेटा इसकी तैयारी करके जाइएगा। हमने जो है हिंदी पद्य गद्य साहित्य पूरा पढ़ लिया है। अब हम बारी है बेटा पद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। देखिए बेटा, हम पद्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए स्पीड में हम करवा रहे हैं, तो सिर्फ सुनते जाइए और इसको एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए, खुमार रासो के कवि हैं। खुमार रासो जो है दलपति विजय हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा निम्न में से किस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है बेटा? आदिकाल की। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है बेटा, भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से निर्गुण शाखा के कवि कौन है बेटा? निर्गुण शाखा के कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। रीति काल के कवियों के काव्य का प्रमुख आधार क्या था बेटा? श्रृंगार रस था। निम्न में से रीति काल के कवि हैं बेटा, पद्माकार रीति काल के कवि हैं। गंगा लहरी के कवि कौन है बेटा? गंगा लहरी के कवि पद्माकर हैं। भारतीय युग के काव्य के किसकी प्रधानता रही है? तो भारतीय युग के काव्य में बेटा ब्रज भाषा की क्या रही है? प्रधानता रही है। ठीक है। भारत के लहर के रचनाकार कौन है? लहर के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए बेटा, राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के।
पल्लव के रचनाकार कौन है बेटा? पंत जी हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत इनका पूरा नाम है। शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के? शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं बेटा? प्रगतिवादी युग के कवि हैं। पहले तार सप्तक के 7 कवियों में से एक कवि हैं, इसमें से कौन से? रामविलास शर्मा जी जो है कवि हैं। ठंडा लोहा के कवि कौन है? ठंडा लोहा बेटा धर्मवीर भारती ने लिखा है और ये भी इंपॉर्टेंट है। सुनहले सैवाल के रचनाकार कौन है? अज्ञे जी हैं। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी बेटा? घोर, है ना, व्यक्तिकता। ठीक है, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? खुशबू के शिलालेख जो है भवानी प्रसाद की रचना है। नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या थी? कि छंद मुक्त काव्य था, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मली मोहम्मद जैसी हैं। पथिक के रचनाकार कौन है बेटा? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं, किसकी काव्यत्री हैं बेटा? छायावादी युग की। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी थी बेटा? वीर रस की रचना किसने लिखी थी? भूषण जी ने लिखी थी। तार सप्तक काव्य के संपादक कौन थे बेटा? तार सप्तक को सच्चिदानंद हीरानंद वाष्य अज्ञे, जिसको हम अज्ञे भी कहते हैं। तार सप्तक का प्रकाशित वर्ष कौन सा था बेटा? 1943 में तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है, दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है बेटा? मैत्रेय गुप्त जी हैं। रीतिकाल की समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है बेटा? रीतिकाल 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी इसमें से? महादेवी वर्मा को किसने लिखा था बेटा? बोलिए, महादेवी वर्मा को किसने लिखा? देखिए बेटा, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेगा तो युगांत नहीं है, युगांत किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ठीक है, भूषण किस युग के कवि हैं बेटा? भूषण रीतिकाल के कवि हैं। ललित ललाम के रचना कौन सी है बेटा? इसमें से ललित ललाम किसने लिखा था? मतीराम ने, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यशोधरा रचना है, किसकी रचना है यशोधरा? मैत्रेय गुप्त जी की। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है बेटा? केशव दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें टिक लगा रहा हूं, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आंगन के पार द्वार, इसके बेटा जो है कि ये रचना का है, किसकी रचना है बेटा? ये किसकी रचना है? आंगन के बेटा पार द्वार जो है गे जी की रचना है। छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी? देखिए, इसकी प्रमुख जो है प्रवृत्तियां थी बेटा श्रृंगार और प्रेम वेदना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलेंगे। बिहारी किस युग के कवि हैं बेटा? बिहारी रीतिकाल के हैं। बिहारी किसके हैं? रीतिकाल के। रीतिकाल की रचना कौन सी है बेटा? रीतिकाल की रचना रामचंद्रिका रीतिकाल की रचना मानी जाती है। लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन के सुमित्रानंदन पंत जी हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है बेटा? छत्रकाल दशक के रचयिता जो है भूषण जी हैं। प्रियप्रवास किसकी रचना है बेटा? प्रियप्रवास हरिऔध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? प्रगतिवादी के युग के कवि बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत बेटा किस युग की रचना है? साकेत द्विवेदी युग की रचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवदास काव्यधारा के कवि कौन है बेटा? कवि है रीतिबद्ध। ठीक है, बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है बेटा? अशोक वाजपेयी हैं। आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? देखिए, आधुनिक काल मतलब 1843 से लेकर अब तक माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है बेटा? सुमित्रानंदन पंत को युगवाणी है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिश्र बंधुओं ने कहा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2026 में देखने को मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि की नहीं है? तो रीतिकालीन की कवि की बेटा कवि प्रिया नहीं है। ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है बेटा सुजान सागर, ये भी इंपॉर्टेंट है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, कौन है बेटा? भिखारी दास। ठीक है, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य के प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई? तो 3 धाराएं बेटा क्या किए थे? स्वीकार की गई थी। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो बेटा घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था बेटा? तीसरा तार सप्तक जो है 1959 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। यामा के रचयिता का नाम क्या है बेटा? महादेवी वर्मा है।
निम्नलिखित में से छायावादी की दो प्रवृत्तियों की विशेषता कौन से? देखिए, श्रृंगार और प्रेम वेदना और प्राकृतिक का मानवीकरण, ये दोनों ही इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रगति युग की दो प्रवृत्तियों की विशेषता, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो विशेषता है, मानवीय है ना, मानवतावादी प्रवृत्ति, और बेटा कौन सी है? दो प्रवृत्तियां, एक है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ठीक है, पद्माभरण के रचयिता हैं, पद्माभरण के रचयिता पद्माकर हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, इन्होंने कहा नहीं है, तो कामायनी, कामिनी जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, भारतीय युग की समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है बेटा? भारतीय युग की समय अवधि जो है सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। देखिए बेटा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला है राम शक्ति की पूजा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, प्रगतिवाद युग के कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था बेटा? दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1943 में। दूसरा कब हुआ बेटा? 1951 में। तीसरा कब हुआ बेटा? 1959 में। समझ में आ गई बात? 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी ने। भारतीय युग की विशेषताएं नहीं है, राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीय चेतना का विकास, ये है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये भी है बेटा, ये नहीं है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं है। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषता है बेटा? देखिए, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ये इसकी क्या है? विशेषता है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अब की बार बेटा विशेषता वाले पूछे जाएंगे, पक्का है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि बेटा किसे कहते हैं? भारत भूषण अग्रवाल जी को कहा जाता है। प्रयोगवाद के कवि हैं, कौन है बेटा? अज्ञे जी भी हैं। समझ में आ गई बात? आज बेटा मैंने आपको जो है गद्य और पद्य साहित्य के जितने भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं और उनके जो भी क्वेश्चन से बन सकते थे, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। इस वीडियो को आप बेटा देखिए, और रात में सोने से पहले इस वीडियो को आपको देखना है, ताकि आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन रहें। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना है। उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक, और आपको पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।